Skill Zone 8, some more patterns. In this skill zone, kids will learn some more pre-writing skills with different patterns. So हम यहाँ writing skills के लिए बच्चों को अलग अलग पैटर्न्स पहले कराते इंट्रोड्यूस किए, फिर राइटिंग जैसे नंबर्स हो या लेटर्स हो उसकी हमने इंट्रोड्यूस की बच्चे को, ताकि उनकी जो राइटिंग स्किल्स है यानी कैसे पेंसिल पकड़ना है या क्रेयॉन पकड़ना है, उसको किस दिशा में लेके जाना है, उसकी प्रैक्टिस कराई थी. तो अब आगे इन पेजेस में यही कराएंगे. द एक्टिविटी हियर इज ट्रेस द डॉट्स एंड कलर द काइट्स. अब ये जैसे काइट की पूरी पैटर्न बनाई हुई है, तो उसके ऊपर बच्चे को क्रेयॉन से उसको सबसे डॉटेड लाइंस को ट्रेस करना है और फिर कलरिंग करानी है. अगर ये सारा कुछ बच्चे एक ही दिन में ना करें, तीनों के तीनों काइट, कोई दिक्कत नहीं है. एक काइट करा दी, फिर अगले दिन दूसरी काइट करा दी, ऐसे धीरे धीरे उनको कन्विंस करके काम कंप्लीट कराएं. ये द एक्टिविटीज कलर द पाथ फॉर टॉर्टॉइज अलोंग द रोड. अभी यहाँ पे हमारे पास एक टॉर्टॉइज है जिसके पास फिनिशिंग लाइन है और सामने है एक रोड या एक पाथ, एक रास्ता है जिससे चल के उनको जाना है. अब अलग अलग तरीके के रास्ते हैं. सीधा रास्ता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा ऊपर नीचे यानी ऊपर नीचे वाला रास्ता है, जिग-जैग टाइप का रास्ता है, एक रास्ता जो मोड़ वाला रास्ता है और अगेन ऊपर नीचे टाइप का रास्ता है. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट पैटर्न्स. जैसे लाइन के पैटर्न्स होते हैं उस तरह के पैटर्न्स के स्टाइल में ये रास्ते बनाए गए हैं. तो बच्चे को उस पैटर्न के हिसाब से ही ये लाइन्स बनानी है. अगर बच्चे अपने आप बना पाते हैं, अगर आप फिंगर से पता है कि भाई इस तरह से लाइन बनाओ, बच्चा समझ गया और कर पाया, वेरी गुड. थोड़ा भी वो उस हिसाब से कर पाए, इट्स अ गुड अचीवमेंट. अगर वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो आप छोटे छोटे लाइंस बना के उनको पैटर्न बना दे, उनको ट्रेसिंग करने को कहें और जितना भी वो कर पाए इट विल, उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि टू स्टार्ट विथ इट्स नॉट द इजीएस्ट थिंग. तो थोड़ा चैलेंजिंग है बट एनकरेज करके इस काम को कंप्लीट कराइए. The activity is trace the hot air balloon and stick on the air balloon. अब यहाँ सबसे पहले काम है इसको ट्रेसिंग करना. तो ये हॉट एयर बलून का जो शेप है उसको बच्चे को क्रेयॉन लेके आप ट्रेसिंग कराइए. पूरा परफेक्शन से ना भी कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना कर पाए should be appreciated. Then educator has to guide the child tear paper and paste it on the hot air balloon. अब इसके बाद आप जो पेपर्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ने को कहिए बच्चे को. एकदम कलरफुल पेपर्स हो सके तो वो दीजिए. उसको फाड़ने के बाद उसको इस हॉट एयर बलून के ऊपर चिपकाना है. सो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है. तो उनको पहले पेपर फाड़ने को कहिए, फिर ग्लू स्टिक दे दीजिए और उसको ट्रेसिंग के बाद हॉट एयर बलून पे इन कलरफुल छोटे छोटे पेपर के बिट्स को चिपकाने को कहिए. The activity is trace the flowers in the garden and color them. So यहाँ flowers का इमेज दिया है जिसपे उनको ट्रेसिंग करनी है और फिर कलर करना है. इससे उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, अटेंशन स्पैन, पेंसिल की ग्रिप, ये इतनी चीजें डेवलप होती है इन एक्टिविटी से. फिर द नेक्स्ट एक्टिविटी इज जॉइन द डॉट्स, फॉलो द एरो टू मेक डिफरेंट शेप्स. सो ये जो एरो शेप्स है जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल हुआ, सर्कल है और पेंटागन जैसा एक शेप है, तो उसमें डॉट्स में एरो भी दिए हैं. सो उसी डायरेक्शन में लाइन लेके जाना है. तो अगर आप पहले वाला इमेज देखें तो डॉट का एरो टू द राइट है, तो उसको राइट डायरेक्शन में लाइन बनानी. फिर नीचे की तरफ है, देन राइट टू लेफ्ट की तरफ उसको ज्वाइन करना है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ. तो जिस तरह से डायरेक्शन दिया है उसी तरह से लाइन बना बना के शेप्स को बनाने हैं. तो पहला वाला स्क्वायर बनेगा, उसके साइड में जो है ट्राइंगल, उसके नीचे सर्कल और फिर पेंटागन का शेप बनेगा. तो दिस इज टू स्टार्ट विथ कि उनके ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव हो, उस चीज के लिए ये एक्टिविटी है. तो ऐसी एक्टिविटीज आप स्लेट पे या रफ में भी बच्चे से करा सकते हैं. ये द एक्टिविटी इज ट्रेस द डॉट्स टू मेक डिफरेंट पैटर्न्स. अब अलग अलग पैटर्न्स की ट्रेसिंग दी हुई है, वो बच्चे को क्रेयॉन लेके या अगर पेंसिल की ग्रिप रेडी है तो पेंसिल लेके इसको ट्रेसिंग करनी है. सो अगर बच्चे की ग्रिप अच्छी है तो वो इसको आसानी से कर लेंगे. अभी ग्रिप अच्छी नहीं है, अभी भी उनके जो फाइन मोटर स्किल्स या उनके मसल्स जो है वो भी डेवलप ही हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा. बट डोंट वरी, वो प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे. तो ये पैटर्न्स धीरे धीरे उनको ट्रेस कराइए. पूरा एक साथ नहीं भी करते तो थोड़ा थोड़ा करके इस काम को कंप्लीट कराइए.